नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। कबीरदास का जो है अध्याय चल रहा था, जिसमें कबीर का परिचय वगैरह बताया। मैंने आपको हठ योग के बारे में बताया, किस प्रकार योग साधना के माध्यम से जो है जीवात्मा जो है उस परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है। कबीर का जो काव्य संग्रह बताया था मैंने बीजक, उसके 3 भाग बताए थे, साखी, शबद और रमैनी। उन शबद का ही जो है कुछ पद जो है आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं, वही पहला पद आपकी स्क्रीन पर है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले पद से ही। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी में मन रत करी हिउ, पंच तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी करिहु, ब्रह्म वेद उचार। रामदेव संग भंवरी लेहु, धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कोतिग आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले, पुरुष एक अविनाशी। देखिए, कबीरदास का जो प्रेम है उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ईश्वर के प्रति है। दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, कबीर ने अपने आप को स्त्री रूप में स्वीकार करके उस परम ब्रह्म रूपी, जिसको उन्होंने राम का नाम दिया है, उस परम ब्रह्म रूपी ईश्वर या राम को अपना पति के रूप में कबीरदास स्वीकार करते हैं और उनको जो है अपना पति स्वीकार करके अपने आप को उनकी दुल्हनिया जो है वो मानते हैं। तो उसी को आधार बनाकर जो है कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार। दुल्हनी का मतलब यहाँ पर है सौभाग्यशाली स्त्रियों। गावहु यानी गाओ, मंगलाचार, मंगलाचार का मतलब है मांगलिक विवाह के मांगलिक गीत जो है तुम गाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि हम घर आए हो राजा राम भरतार। हम यानी मेरे जो है घर आए, घर ही आए का मतलब है घर पर आए हैं राजा राम भरतार। स्वयं राजा राम जो है वह स्वयं जो है मेरे घर पर आए हैं। देखो, अब ये स्वयं राजा राम भी कह रहे हैं, लेकिन ये पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। कबीर के राम जो है वो निर्गुण निराकार है, परम ब्रह्म रूपी ईश्वर है, जिनको उन्होंने अपना पति रूप में स्वीकार किया है और उनके प्रति अपने प्रेम भाव और श्रद्धा भाव को, हृदय के रागात्मक भाव को जो है प्रकट किया है। जबकि तुलसीदास के राम जो है मैंने बताया था आपको कि वह दशरथ सुत अयोध्या नरेश हैं, जिन्होंने पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में जो है अवतार ग्रहण किया है और इस भूलोक पर जो अधर्म है उस अधर्म का नाश किया है। तो हम घर आए हो राजा राम भरतार, मेरे घर जो है स्वयं राजा राम भरतार जो हैं वो पति के रूप में जो है आ रहे हैं। तन रत करी में मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। और जो राजा राम हैं स्वयं मेरे जो है घर पर आ रहे हैं और मैं उनके आगमन पर तन रत करी में मन रत करी हूँ। तन यानी मेरे इस शरीर को, रत का मतलब होता है अनुरक्त। मैं जो है अपने इस शरीर को जो है रत करी हूँ, रत का मतलब है अनुरक्त करके, और मन रत करी, और मन को उनके प्रति अनुरक्त करके, मेरे तन और मन को उनके प्रति पूरी तरह से प्रेम भाव में विभोहित करके पंच तत्व बाराती, मैंने जो है उनके प्रति मेरे जो अपने स्तन यानी शरीर और मन को हैं उनके प्रति पूरी तरह से अनुरक्त कर दिया है। और पंच तत्व बाराती, और हमारे इस मिलन में जो पति रूप में राम आ रहे हैं, उस मिलन में जो है पांच भौतिक तत्व जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 जो भौतिक तत्व हैं, ये 5 भौतिक तत्व बाराती बनकर साक्षी बन रहे हैं। पंच तत्व बाराती मतलब इस अलौकिक विवाह के जो है वो साक्षी बन रहे हैं, बाराती के रूप में जो है वो आ रहे हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। स्वयं रामदेव यानी मेरे पति रूप में राम जो है मेरे पाहुने आए। पाहुने आए का मतलब है मेरे अतिथि के रूप में आए, मेरे पति के रूप में आए, मेरे घर पर पाहुने के रूप में आए, अर्थात पति के रूप में आए हैं। मैं जोबन में माती, मैं जो है अपने यौवन में ही माती, माती का मतलब है पूर्णतया मदमस्त हो रही हूँ।
तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बाराती। मेरे पति जो है वो मेरे घर पर आ रहे हैं और मैं अपने सब शरीर और मन को पूरी तरह से उनके प्रति अनुरक्त मैंने कर दिया है। और पंच तत्व बाराती, 5 जो भौतिक तत्व है वो जो है वो बाराती बनकर आ रहे हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जौवन में माती। स्वयं साक्षात राम जो हैं वो मेरे पाहुने आए, अर्थात मेरे द्वार पर पति के रूप में आए हैं। और उनके आगमन पर मैं जौबन में माती, मैं अपने यौवन में पूर्णतया जो है, माती का मतलब है मदमस्त हो रही हूँ। शरीर सरोवर वेदी करहु ब्रह्म वेद उचार। ये देखो अलौकिक विवाह के बारे में बता रहा है। कबीरदास कह रहे हैं कि मेरा जीवात्मा के रूप में उस परम ब्रह्म रूपी राम के साथ अलौकिक विवाह हो रहा है। और उस अलौकिक विवाह में जो है सौभाग्यशाली स्त्रियों को जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम मांगलिक गीत गाओ। मैंने अपने मन और शरीर को पूरी तरह से उनके प्रति अनुरक्त कर दिया है। और इस विवाह में, अलौकिक विवाह में जो है 5 भौतिक तत्व बाराती बनकर जो हैं वो आए हैं। शरीर सरोवर वेदी करहु ब्रह्म वेद उचार। शरीर सरोवर, शरीर सरोवर का मतलब है मैं इस शरीर रूपी सरोवर का, मैं इस शरीर रूपी सरोवर को वेदी करी हूँ। वेदी करी हूँ का मतलब है वेदिका बना रही हूँ। मैंने इस अपने शरीर रूपी सरोवर को ही क्या बना लिया है, वेदिका बना लिया। विवाह के मंडप में जिस अग्नि के चारों तरफ, वेदी के चारों तरफ जो फेरे लगाए जाते हैं, उसको, इस शरीर रूपी सरोवर को ही क्या बना लिया है, वेदिका बना लिया है। और ब्रह्मा वेद उचार, और स्वयं साक्षात परम ब्रह्मा जी जो है वेद उचार, उस विवाह के जो मंत्र हैं, स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी जो है वेद उचार का मतलब है इस अलौकिक विवाह के मंत्रों का उच्चार का मतलब है उच्चारण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। रामदेव संग भंवरे लेहूँ धनी धनी भाग हमार। इस प्रकार रामदेव प्रभु श्री राम के साथ जो हैं मैं भंवरी ले हूँ। भंवरी का मतलब होता है विवाह के फेरे। भंवरी का मतलब विवाह के फेरे। तो मैं स्वयं जो है साक्षात श्री राम के साथ जो है, मेरे परम ब्रह्म रूपी राम के साथ जो है भंवरी ले हूँ, विवाह के फेरे ले रही हूँ, अर्थात 7 परिक्रमाएं कर ले रही हूँ। उस अग्नि रूपी शरीर रूपी सरोवर का जिसका वेदी बनाया था, उस वेदिका की अग्नि के चारों तरफ, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जो है वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, विवाह के गीत मंत्र उच्चारित कर रहे हैं। और मैं अब जो है रामदेव संग भंवरी ले हूँ, मैं जो है प्रभु श्री राम के साथ ही जो है, भंवरी का मतलब है विवाह के फेरे, लेहूँ का मतलब है ले रही हूँ। धनी धनी भाग हमार। इस प्रकार धनी धनी का मतलब है धन्य धन्य, धनी धनी का मतलब है धन्य धन्य भाग हमार। मेरे भाग्य जो है वो पूर्णतया धन्य हो गए हैं, मेरे भाग्य जो है पूर्णतया धन्य हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के साथ ही विवाह के फेरे ले रही हूँ। सुर 33 कोतिग आए मुनिवर सहस 88। अब इस जो अलौकिक और दिव्य जो ये विवाह हो रहा है, इस अलौकिक विवाह में इसके जो साक्षी बनने के लिए, इस अलौकिक विवाह में प्रभु श्री राम के साथ मेरा जो ये अलौकिक विवाह हो रहा है, इस अलौकिक विवाह के साक्षी बनने के लिए सुर 33 कोतिग आए। सुर का मतलब होता है देवता, 33 का मतलब होता है 33, और कौतिक का मतलब होता है करोड़। 33 करोड़ देवी देवताएं जो हैं आए का मतलब आए हैं मेरे इस अलौकिक विवाह के साक्षी बनने के लिए। 33 करोड़, स्वयं 33 करोड़ देवी और देवताएं जो हैं वो क्या हैं, आए हैं। मुनिवर सहस 88, और 88 सहस का मतलब है 1000। 88,000 जो है मुनिवर का मतलब है श्रेष्ठ मुनिजन जो है वो यहाँ पर क्या है, आए हैं। अर्थात इस मेरे इस अलौकिक विवाह के साक्षी बनने के लिए 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनिवर जो हैं इस अलौकिक विवाह के जो है वह साक्षी बनने के लिए आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले पुरुष एक अविनाशी। ये देखिए आगे तो जो है ध्यान दीजिए, इससे पहले जो है उन्होंने राम के बारे में क्या कहा था कि राजा राम भरतार, जो राजा राम है वह पति के रूप में आ रहे हैं और रामदेव के रूप में आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, उनके साथ में जो है
शरीर रूपी सरोवर की वेदी करके ब्रह्मा जो है वेद मंत्र उच्चारित करेंगे विवाह के, और उनके साथ जो है विवाह के 7 फेरे लूँगी। ये सारा का सारा जो है इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे लौकिक राम है, अलौकिक राम नहीं है, लौकिक राम है। लेकिन इस अंतिम पंक्ति में कबीरदास ने स्पष्ट कर दिया है कि कहे कबीर हम ब्याही चले। कबीरदास जी कहे का मतलब कह रहे हैं कि हम ब्याही चले। हम ब्याही चले का मतलब है मैं विवाह करके जा रही हूँ। पुरुष एक अविनाशी, एक अविनाशी, जो जिसका विनाश नहीं हो, ऐसे अविनाशी पुरुष के साथ जो है मेरा विवाह हो गया है, और मैं उस अविनाशी पुरुष के साथ ही मैं विवाहित हो रही हूँ। अविनाशी पुरुष का मतलब है वह अजर अमर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म, जिसके साथ जो है इनका विवाह हो रहा है।